जिला कलेक्टर साहब पाठशाला में पधार चुके हैं और आज इन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों की इस अनौपचारिक शिक्षा केंद्र को बारीकी से देखेंगे। यहाँ पे आपका एक साथ ही आप सारे बच्चों को क्लास वाइज है सर, ये छोटी क्लास ऐसी 7 झोपड़ी बना रखी। ऐसी 7 झोपड़ी। हाँ। टीचर कहाँ से आप मैनेज करते हो? ये सारे टीचर मैनेज अब इनको मानदेय दिया जाता है सर सबको। शुरुआत में तो कुछ नहीं था, परंतु अब मानदेय दिया जा रहा है, जो लोग जुड़ने लगे। और पहले तो क्या है कि जैसे ये धर्मवीर खुद ही इस प्रकार कलेक्टर साहब ने एक एक बच्चे का होमवर्क भी जांचा। इन विकट परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की खूब हौसला अफजाई भी की। यहाँ इन झोंपड़ों में पढ़ा रहे इन शिक्षकों के बारे में भी पूरी जानकारी ली है। उम्र बताओ कितने साल का है? बहुत बढ़िया लगता है। इसके माँ बाप सर कचरा बीनते हैं, ये खुद भी कचरा बीनता है। इसकी एक बड़ी बहन है, वो भी इंग्लिश में अच्छी है। कभी किसी टाइम अच्छी थी उनके माँ बाप की कंडीशन, तो जयपुर पढ़ाते थे तो उस टाइम में तो ठीक थी, लेकिन वो वहाँ फिर वो घर बिक गया उनका। फिर यहाँ झोंपड़ी बना करके स्टेशन के पास रहते हैं। माँ बाप दोनों शराबी भी हैं। वहाँ से इनको गाड़ियों से 2 वैन हैं, तो वहाँ से लेकर के इनको यहाँ रोज़ ले करके आते हैं, वापस छोड़ते हैं। 50% सुधार है सर इस सिस्टम से। फिर तो आपको इंदिरा रसोई का तो कैसे करोगे यार? आपको तो मिड डे मील टाइप का सिस्टम चाहिए। हाँ, मिड डे मील टाइप का। इंदिरा रसोई से ये होता सर कि ये जो साक्षरता अभियान चल रहा था ना, इसको शाम को 1 घंटा अगर करते तो इनके जो माँ बाप दिन भर मजदूरी करके आते हैं तो शाम को उनको आते ही वो खाना बनाने में उसमें लग जाते हैं। उनको यहाँ अगर खाना मिल जाता ना तो वो 1 घंटा पढ़ लेते हैं और आकर के। दिन में बच्चों के टोकन हो जाते हैं। टोकन वो 17 रुपये मिलते हैं सब्सिडी, उनमें एडजस्ट हो जाता है। 8 रुपये में एडजस्ट नहीं होता। ये आप खुद चलाना चाहते हो क्या? हाँ, संस्था के मार्फत चल जाता ना। आप यहाँ चला लोगे इंदिरा रसोई? हाँ, चला लेंगे। खाना तो रोज बनता ही है सर, रोज ही इनका खाना तो यहाँ से ही बनता है। इनका खाना भी बना रहे हैं यहाँ पे दोपहर के बच्चों के लिए। अब खाना खा के बैठे ही मैं है। ये समझा था आपकी बात से, फिर मेरे समझने में वो गलती रहेगी। मुझे ये लगा कि आप कह रहे हो कि आप इंदिरा रसोई का एक यहाँ काउंटर लगवाना चाहते हो कि वो आदमी जो वहाँ बना रहा है वो यहाँ भी बना दिया करे और यहाँ पे बच्चे इंदिरा रसोई वाली रेट पे ले लें। यही चाह रहे हो या कोई और चीज? नहीं, ये नहीं चाह रहे थे सर। ये चाह रहे थे कि अपने जो 8 रुपए वहाँ उनको देना पड़ता ना, वो अपन नहीं दें। और जो सरकार से जो 17 रुपए सब्सिडी मिलती है ना, उसी 17 में इनका भोजन हो जाए। भाई एक बार तो वो 8 रुपए अपने संस्था से इनको दे दें, लेकिन वो 17 में मैनेज हो जाए। इनका खाने का खर्चा फिर एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ अगर एक इंदिरा रसोई का आपका स्वीकृत करा दें, हाँ, तो आप 17 में ही खाना बना के कर लो। 17 में। हाँ, वो 8 रुपए की फॉर्मेलिटी तो कर देंगे, लेकिन वो अपनी लागत में 17 में हो जाएगा। इनसे लोगे नहीं, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अगर 17 में कर दोगे तो हम 17 पे ही आपको दे देंगे। हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं वो है। फुल फ्लेजेड हाँ, करते हैं हम कुछ इसमें। ये सर देखो और लिखे इन बच्चों ने, दिखाओ सर को। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मौजी। बहुत बढ़िया। ये छोटी सी छोटी क्लास है सर। खड़े हो। हाँ, खड़ा। कोई भी चीज़ देनी हो ना तो खड़े होकर के दिया करो। बहुत बढ़िया। अब अपना अपना नाम लिखो इसके ऊपर। इंग्लिश में नाम लिखो बेटा, सब अपना अपना नाम लिखो पट्टी पे। नाम लिख लो। नाम। अब ये सर घुमंतु परिवारों के बच्चे हैं ज़्यादातर। इनके माँ बाप को 2 महीने कहीं मजदूरी मिल गई तो ये बच्चों को साथ में लेके चले जाएंगे और फिर इनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। अब साथ में प्रयास ये भी कर रहे हैं कि अपन कोई 100 एक साथी हैं मिले अच्छे हैं तो एक ज़मीन खरीद करके इनके लिए आवासीय एक स्कूल बनाएं पक्की, ताकि इनको इनके माँ बाप जब भी कहीं बाहर जाएँ तो बच्चों को यहीं छोड़ दें और वो अपनी मजदूरी करते रहें, बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटे, लगातार बनी रहे। हॉस्टल अब तक ये इस प्रयास से 50% सुधार हुआ है और 50% आवासीय हो जाएगा ना, हॉस्टल वाली सुविधा हो जाएगी तो इनके जो लड़के लड़की हैं दोनों के लिए हो जाए तो वो वहाँ रह जाए, माँ बाप फिर मजदूरी करते रहे, चाहे कोई दिक्कत नहीं। देख रखी है आपने? हाँ, देख तो रखी है सर इधर। कैसे लेने का सोच रहे हो? सर सरकारी स्तर पर प्रयास किया, पीछे जो कलेक्टर साहब आए थे उनसे भी मिले थे, कागज भी चलाए थे, लेकिन बोले ज़मीन है ही नहीं, गए दें कहाँ से।
और इस परिसर में अगरचे नगर में ज़मीन थी, हालांकि वो नगर परिषद के अंडर में बताई गई। वहाँ अल्पसंख्यक विभाग को वो एक हॉस्टल के लिए 1000 गज ऐसी ज़मीन दी भी है। अभी दी है। हाँ अभी दी है। वहाँ ज़मीन हालांकि अब भी है, उसमें से हो जाए तो वो पैसा है, उसे कंस्ट्रक्शन बन जाए और दिक्कत नहीं आए। कंस्ट्रक्शन का किससे लोगे? कंस्ट्रक्शन सहयोग से ही मिलजुल के ही हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। बहुत लोगों ने कमिटमेंट कर रखा है, क्योंकि ये सब साथ देने के लिए तैयार है कि जमीन। उत्कर्ष क्लासेज के जो गहलोत जी, निर्मल गहलोत जी हैं सर, बड़ी कोचिंग चलाते हैं वहाँ। 8 बच्चों को तो यहाँ से अब 6वीं में, 8वीं में, 10वीं में कुछ बच्चे यहाँ से ठीक थे, उनका वहाँ एक उनके पास अच्छी व्यवस्थाएं हैं, हॉस्टल की व्यवस्था है, तो वहाँ रख के आए हैं, एडमिशन वहाँ करवा के आए 8 बच्चों का। तो और उन्होंने 11 लाख रुपए भेंट भी कर रखे हैं स्कूल बनाने के लिए। का आप बनाओ क्या, बाकी और भी आगे सपोर्ट होगा तो करेंगे क्या। CLC के लिए, नीट की कोचिंग के लिए भी बच्चों को भेजा था यहाँ से, 12 बच्चों को। और मीडियम की प्रॉब्लम आ गई। डीमर्ज विद्यालय है क्या यहाँ आसपास? नहीं है सर, ये है सर, लेकिन दूर पड़ेंगे इसके। दूर पड़ जाएगा। हाँ, नज़दीक नहीं। बिल्कुल पास चाहिए। बस्ती के पास नहीं है, बस्ती के पास नहीं है। इनका तो ये यहीं के। अब आधे बच्चे हैं सर, ये तो पैदल आ जाते हैं। ये जमीन क्या वन विभाग की है? ये सर मंदिर भूमि बता रहे हैं। मंदिर भूमि। हाँ नहीं तो ये एक नंबर की जगह थी, एक बहुत ही बढ़िया जगह थी। बस्ती के हिसाब से परफेक्ट है। ओके। अच्छा ये मंदिर भूमि हो सकती है, तो ये तो सबसे सुंदर है। मंदिर भूमि में डोरी बोलते हैं ना अपन को, या लोट नहीं होती। अग्रसेन वाला भी हॉस्टल है ना, उसके पास में जमीन है। आधे बच्चे उधर से वहाँ भी एक है ना। सबसे बड़ी बात सर इसकी ये है कि इनका ड्रेस का, किताब का, फीस का, खाने का ये पैसा नहीं मिलता। ये अपने आपसी ग्रुप से मदद से। जैसे कुछ लोग बर्थडे मनाने आते हैं, तो दिक्कत है उसमें सर, खाना बर्थडे कर का नहीं जाते हैं। रखा तो कोई- पाँच जैसे 5 जगह झोंपड़ियाँ, जैसे स्टेशन के पास हैं 5, जैसे अपने कलेक्ट्रेट के पीछे ही पेंसिल विभाग के 5 झोंपड़ियाँ हैं, कुछ एक इसे इधर लिटिल फ्लोर स्कूल के पीछे हैं, कुछ एक अगरचे नगर में हैं। तो इनके लिए 2 व्हीकल हैं, तो इनसे रोज़ इनको लाना वापिस छोड़ना उन सब बच्चों को। हाँ आधे तो पैदल आ जाते हैं नज़दीक वाले तो, और आधे हैं उनको सबको व्हीकल से रोज़ लेकर के आते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ कुल आपके पास? कुछ 200 बच्चे हैं सर। 200 बच्चे। हाँ 150 के लगभग उपस्थिति रह जाती है रोज़। 50 के लगभग। 150 के लगभग। 150। एक क्लास भी देखिए सर प्लीज। दूसरी क्लास में कहाँ अभी खाओ, ये क्या है ये? अच्छा, ये आपने सारी मेन चीज़ें इसमें पैम्पलेट में बना दी। हाँ सर। शॉर्ट एंड स्वीट है, किफ़ायती भी है, रेट भी ज़्यादा नहीं लगता। हिंदी की बुक से। कौन सी क्लास है बच्चों ये? 4th क्लास। अभी किस चीज़ का पीरियड चल रहा है आपका? हिंदी का, जीके का। प्रधानमंत्री कौन है अपने देश के? बताओ कौन बताया? हाँ बताओ। श्रीमान नरेंद्र मोदी। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बैठो। मुख्यमंत्री कौन है अपने प्रदेश के? मुख्यमंत्री राजस्थान के। हाँ बताओ, बताओ, हाँ बताओ। मुख्यमंत्री राजस्थान के। बैठो बेटा, कोई बात चलो नहीं। आप बताओ शाबाश। श्रीमान असद। शाबाश बेटा, बैठो। अपने जिला के जिला कलेक्टर साहब कौन है? पहाड़े आते हैं क्या आपको? जानते हो क्या? जानते हो क्या? मिले हो क्या कभी? पहाड़े कहाँ तक आते हैं आपको? 20 तक आते हैं सारे? 20 तक पढ़े होते हैं। 19 का सुनाओ। जोर से। 19 का 19 19 38 29 57 59 56 59 वेरी गुड बेटा, शाबाश। बहुत ही बढ़िया। इंग्लिश में भी आती है क्या टेबल की? MP की है सर, मध्य प्रदेश की है। अच्छा, मध्य प्रदेश से हो। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति। ज्योति, बहुत अच्छे से सुनाया आपने। शाबाश बैठो। बेटा। ये सारे MP के। आप लोगों सिद्धार्थ को- सर यही हैं आपके क्लर्क साहब। नमस्ते करो सब। आप लोगों को भी आते हैं पहाड़े सारे? 18 का कौन सुनाएगा? ये सुनाइए। आप सुनाओगे? आप सुनाओ। 18 का 18 18 2 36 18 क्या 54 18 72 18 95 18 61 18 7 126 18 8 154 18 9 162 18 18 बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा, बेटा। ओके।
होमवर्क का कैसे कराते हो, या क्लास वर्क ही हो पाता है, होमवर्क नहीं हो पाता हो? होमवर्क देते हैं सर, सबको होमवर्क मिलता है। ओके। हाँ, घर जाके कितनी पढ़ाई करते हैं? 1 घंटा। इनके माँ बाप को भी मोटिवेट करते हैं कि आप अपने बच्चों को भी पढ़ाया करो, थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ा करो। आगे वो जो भी मम्मी पापा कुछ एक बुलाए हुए हैं। आओ उससे बात करते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ये लो, ये नोटबुक है आपकी? इतने पेज तो सर अभी सरकारी स्कूलों में नहीं किए होंगे, फकीड़े जी बुरा मान जाएंगे, कहाँ गए वो। कितने इन बच्चों ने कर रखे हैं बताओ, झोपड़ी में बैठ के। देख लेने बात बीतती है। हाँ, बस 5 मिनट आ जाओ सही। भाई नजर में आना तो जरूरी है। लट्टों के सवार लाइट मारी मारी झुग्गी में एक ही लाइट। सारे अपने अपने नाम लिखो, सारे काल ली जाते, बहुत बढ़िया। हिंदी सबसे अच्छा लगता है। ओके, तो हिंदी की कोई कहानी सुनाओ अच्छी सी, कोई कविता। कोई कविता कहानी कोई भी जो भी याद है। जो तेरी याद। सुबह सुबह चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आके बोली, अच्छे बच्चे मंदिर वेरी गुड। आपका क्या नाम है? क्या पढ़ रहे हो आप? ओके, बैठो। ये बता सकते हो सारी क्या क्या चीजें हैं? क्या क्या है? गाड़ी सिस्टम से आप लोग उधर से जो होता है जी, इधर आ जाओ। आपने आज से शुरू किया है? अच्छा, तो ये अपना नाम आपने बच्चों ने मदद की है, आपने खुद लिखे हैं? हाँ, बच्चों ने मदद की है। उसको तो आता था, 2-4 को तो लिखना आता था। अच्छा, ओके। इसको ये आते थे क्या स्टार्टिंग में। तो बहुत अच्छी लिखावट है आपकी। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बच्चे कौन सी क्लासों में हैं? ये क्लास में नहीं है? ये क्लास में धर्मवीर ये छोटी क्लास में ही है सर। ये इन्हीं के बच्चे सर, 8 बच्चे इनके। अच्छा, इनकी पत्नी है वो विकलांग है, दोनों पैरों से ही दिव्यांग है। कहाँ बैठी है?
वो बैठी सर। इनको बहुत समझाया सर कि आप ज़्यादा संतान मत पैदा करो, लेकिन अज्ञानता है वह बहुत हावी है। हालांकि उसको पेंशन भी नहीं मिल रही है, उनके पास में वो कोई वोटर आईडी में उनका नाम वगैरह नहीं है, इस कारण विकलांगता पेंशन नहीं मिल रही है इसको। तो बाहर के हैं क्या? नहीं, यहीं के रामसरा गांव के ही हैं। फिर तो क्यों नहीं बन रही? बनेगी। ओम जी, इनके पेंशन में क्या दिक्कत आ रही थी? वोटर लिस्ट नहीं मिल रही सर, प्रमाण पत्र गुंजाइश जरूरी है दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो इनका नाम वोटर लिस्ट में नाम है तो अभी जुड़वा देंगे। आप कौन सी क्लास में बेटा? पहली में। मम्मी के साथ में। अच्छा, यहाँ पे इन्हीं की बच्चे हैं और इनकी एक का लोड कर देंगे। वो आपने लिखा है ये हाँ, नाम मनीषा। बच्चों ने हेल्प की है, बच्चों ने मदद कर दी है। ओके, आधे से ज़्यादा नहीं लिखा है। मनीषा आपका नाम है? ओके, नीचे वाला तो आपने लिखा होगा। 5वीं क्लास तक पढ़े हैं सर। करे ना उधर वो 5वीं क्लास अच्छा लिखा हुआ है। ये पढ़े हैं 5वीं क्लास। सुमन अपना नाम भी लिख लिया आपने। ये सर एक सर इनका सर्वे किया था, जिसमें 93 झोपड़ियों का सर्वे किया था इनमें, जिनमें से केवल खाद्य सुरक्षा से मात्र 15 परिवार जुड़े हुए हैं। ओके, बाकी सारे परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं। 50 बाकी हैं। 50 में ये भी निकाल दिए। 22 यूपी एमपी के हैं, इनको भी अगर मिल सकता है, अगर मिल जाएगा क्योंकि इनके वहाँ से अब तो पोर्टेबिलिटी शुरू हो गई है। तो लगभग 80 परिवार हैं फिर जिनको खाद्य सुरक्षा अभी तक मिलना चाहिए। इनको हेल्प हो जाएगी अच्छे से। हाँ, करवाते हैं। ये 5 सर देखो इनका चैनल अपडेट नहीं हुआ। थोड़ा भी कर रखा है इन्होंने। शिक्षा का स्तर 259 इनके पास। इन्होंने शाम का टाइम कहा है, शाम को हम 6:30 बजे के आसपास आ सकते हैं। काम करने के बाद भी होता है तो वो देखते हैं सर, जल्दी व्यवस्था हो जाएगी, तो कोई नवा सरकार करते हैं तब तक नहीं, इनका यही वाला करते हैं। वो हो जाएगा। तो ये ये इंदिरा में रसोई वाला ना, हाँ, ये आपका करते हैं कोशिश कहीं पे। उसके लिए वो जो जगह का सेटअप का वो चाहिए होता है, वो कैसे करोगे? किचन दिखाओ ना आप। किचन दिखाओ आप। बनाते हो किचन तो सर केबिन वगैरह कुछ हो सकता है सर। किचन तो सर वहाँ एक बिल्डिंग ली हुई है आगे किराए पे।